तो नमस्कार विद्यार्थियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक और नए शानदार और कमाल के वीडियो में। इस वीडियो को देखने के बाद आपकी बल्ले बल्ले और मौज होने वाली है। जी हाँ विद्यार्थियों, क्योंकि इस वीडियो में लेकर आ गया हूँ वार्षिक मूल्यांकन वर्कशीट 2021-22 प्रोजेक्ट कार्य कक्षा 6 के विषय विज्ञान का प्रोजेक्ट कार्य का संपूर्ण हल। जी हाँ विद्यार्थियों, यदि आप इस वीडियो को देखकर अपने प्रोजेक्ट कार्य को कंप्लीट कर लेते हो तो आपको गारंटी दे सकता हूँ, आपको 40 में से 40 नंबर मिलने से किसी का बाप भी नहीं रोक पाएगा, किसी का टीचर नहीं रोक पाएगा। तो विद्यार्थी, उसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना है और अपने प्रोजेक्ट कार्य को हल करके चलना है। तो आप इस वीडियो के लिए विद्यार्थियों लाइक के बटन जरूर से दबा दीजिएगा। साथ ही चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि हम जैसे कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे आपको उसका तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चलिए वीडियो को हम बिना किसी देरी के यहाँ पर शुरू कर लेते हैं। तो आइए विद्यार्थियों, देखिए यहाँ पर इसका प्रश्न क्रमांक 1 आपको दिया है। भोजन पर प्रोजेक्ट कार्य अपने माता पिता अभिभावकों के सहयोग से पूर्ण कीजिए। पहला क्वेश्चन है, भोजन से हमें कौन कौन से पोषक पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। तो उसको उत्तर आप लिखेंगे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज लवण। दूसरा क्वेश्चन है, पौधों से प्राप्त होने वाले खाद्य पदार्थों के नाम लिखिए। इसका उत्तर लिखेंगे चावल, दाल, सब्जियां, फल आदि। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है विद्यार्थियों, यहाँ पर पोषक तत्वों की कमी से होने वाले रोगों के नाम सारणी में लिखिए। तो यहाँ पर देखिए कॉलम आपको दी गई है क्रमांक, पोषक तत्व और होने वाले रोग। तो पहला आपको दिया विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी रोग होता है। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है। विटामिन ई की कमी से मांसपेशियां कमजोर हो जाती है और आयोडीन की कमी से घेंगा रोग यहाँ पर होता है। इस प्रकार आप लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है इसका, फास्ट फूड और जंक फूड खाने से हमें क्या नुकसान होता है। तो उसको उत्तर लिखेंगे फास्ट फूड और जंक फूड खाने से अतिरिक्त वसा, सामान्य कार्बोहाइड्रेट और प्रसंस्कृत चीनी का सेवन बढ़ जाता है, जिससे मोटापा और हृदय रोग का खतरा बढ़ सकता है, जिसकी वजह से दिल का दौरा पड़ सकता है। अब पांचवा क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया गया है, अंकुरित अनाज, रेशेदार फलों, सब्जियां एवं सलाद को प्रतिदिन खाने में शामिल करने से होने वाले लाभ लिखिए। तो इसको उत्तर देख लीजिए। अंकुरित अनाज, रेशेदार फलों, सब्जियों एवं सलाद को प्रतिदिन खाने से शामिल होने करने से हमारे शरीर को पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। शरीर मजबूत, बलवान व रोग मुक्त बनता है। शरीर स्वस्थ रहता तथा हड्डियां मजबूत बनती है। छठा क्वेश्चन है यहाँ पर, भोज्य पदार्थों के अवयवों के कार्यों के आधार पर प्रेक्षण सारणी को पूर्ण कीजिए। तो यहाँ पर आपको देखिए 3 कॉलम बने हुए दिख रहे होंगे। पहला कॉलम है भोजन के पोषक तत्वों के कार्य। दूसरा, किस पोषक तत्व की आवश्यकता होती है। नंबर 3, स्त्रोत या फिर किस भोज्य पदार्थ में पोषक तत्व पाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए अधिक ऊर्जा प्रदान करने वाला क्या होता है विद्यार्थियों? कार्बोहाइड्रेट होता है। और किससे प्राप्त होता है? चावल, गेहूं से प्राप्त होता है। अगला है शरीर को निरोगी बनाए रखने वाला, ये क्या होता है? विटामिन। और किस में पाया जाता है? यह आम, पपीता, फल। अगला है अस्थि एवं दांतों के निर्माण करने वाला, कौन सा पोषक तत्व होता है? प्रोटीन होता है। किस में पाया जाता है? चिकन मछली में। अगला है शरीर की वृद्धि में आवश्यक क्या होता है? विटामिन। और ये किस में पाया जाता है? आम, पपीता और फल में। अब इसका छठा क्वेश्चन है यहाँ पर, अपने घर से विभिन्न अनाजों के कुछ दाने, मटर, मक्का, चना, गेहूं व सेम के लेकर उन्हें मिट्टी के अंदर रखकर उसमें नियमित पानी डालिए व बीजों के अंकुरण का अवलोकन कर सारणी को पूर्ण कीजिए। तो 3 कॉलम बने दिख रहे होंगे, क्रमांक, अनाज और अंकुरण में लगने वाला समय दिनों में। तो देखिए पहला है मटर, इसको समय लगता है 1 सप्ताह। मक्का को 1 सप्ताह, चना को 1 सप्ताह, गेहूं को 5 दिन और सेम को 8 दिन। अब प्रश्न क्रमांक 2 है, कृषि पर आधारित प्रोजेक्ट कार्य अपने माता या पिता या फिर अभिभावकों के सहयोग से पूर्ण कीजिए। तो पहला है, ग्रीष्म काल में कौन कौन से अनाजों का उत्पादन होता है, उनके नाम लिखिए। तो उसका उत्तर है मूंग, मक्का, उड़द। दूसरा है, इन फसलों के उत्पादन हेतु भूमि की जुताई के लिए किन किन संयंत्रों का उपयोग किया जाता है, नाम लिखिए। तो उसका उत्तर आएगा कल्टीवेटर और ट्रैक्टर, रोटरी। तीसरा क्वेश्चन है, अच्छे बीजों का चयन किस प्रकार किया जाता है। तो इसका उत्तर है, अच्छे बीजों का चयन उनके उच्च आनुवांशिक शुद्धता के आधार पर किया जाता है। सबसे पहले आपको बीज को प्रमाणित दुकानों से खरीदना चाहिए। छठा क्वेश्चन है, फसलों की सिंचाई हेतु किन किन जल स्रोतों एवं संयंत्रों का उपयोग किया गया है, नाम लिखिए। इसका उत्तर है, फसलों की सिंचाई नदियाँ, नहरों, कुओं,
तालाबों, ट्यूबवेल, जल स्रोतों से किया जाता है? संयंत्रों का नाम क्या है? ड्रिप, पाइप और इत्यादि। अब इसका अगला क्वेश्चन है विद्यार्थियों, यहाँ पर देखिए, फसल उत्पादन हेतु किन किन उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है? तो इसका उत्तर आएगा फसल उत्पादन उर्वरक नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, जिंक, यूरिया, डीएपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फसलों को कीट पतंगों से बचाव हेतु किन कीटनाशकों का उपयोग किया जाता है? तो इसका उत्तर आएगा प्रोपेन, फास, साइपरमेथ्रिन, पॉलीट्रीन और इत्यादि। ठीक है। 7वां क्वेश्चन है, फसलों की कटाई हेतु किन किन संयंत्रों का उपयोग किया जाता है? नाम लिखिए। तो इसका उत्तर है फसलों की कटाई हेतु संयंत्र हसिया, रीपर, कंबाइन हार्वेस्टर और विनोइंग फैन। अगला है, फसलों का सुरक्षित भंडार किस प्रकार किया जाता है? तो इस प्रकार जो है आप पूरा उत्तर यहाँ पर लिख देंगे। तो बस विद्यार्थियों, यहाँ पर जो है पूरा काम आपका खत्म हो जाता है। मिलते हैं आपको अगली किसी नए वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।